हेलो दोस्तों, आदाब। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। 20 नवंबर को चुनाव, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। इस बीच महाराष्ट्र में एक खास सीट की चर्चा हो रही है। वो खास सीट है बांद्रा। मुंबई की एक सीट है बांद्रा पूर्व, जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक हुआ करते थे। आपको याद दिला दूं, बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मार के हत्या कर दी गई। जांच चल रही है। वजह नहीं पता चली अभी क्यों हत्या की गई, ये वजह साफ नहीं है। हालांकि बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही है। इस बीच बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है, क्योंकि एमबीए महाविकास अघाड़ी की तरफ से ज़ीशान को तगड़ा झटका लगा है। ज़ीशान सिद्दीकी को लग रहा था कि उन्हें एमबीए वाले टिकट देंगे। बांद्रा पूर्व से वो महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस समय की चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बांद्रा पूर्व से वरुण देसाई को अपना उम्मीदवार बना दिया है। और जैसे ही ये खबर मिली ज़ीशान सिद्दीकी को, उन्होंने शायराना अंदाज में कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि महाविकास अघाड़ी में 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी। क्या कहा है ज़ीशान ने टिकट कटने के बाद, ये देखिए। सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रा पूर्व में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे, मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब फैसला जनता लेगी। तो इस ट्वीट के बाद माना जा रहा था कि वो एनसीपी में जाएंगे। चर्चा शुरू हुई कि अब एनसीपी से उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है एनसीपी की तरफ से, वो भी हैरान कर देने वाली है। एनसीपी ने इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन इस लिस्ट में ज़ीशान सिद्दीकी का नाम नहीं है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तब ज़ीशान सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी ने बाहर कर दिया था। और जैसे ही ज़ीशान सिद्दीकी को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया गया था, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी इनका रिश्ता था कांग्रेस से, वो भी लगभग हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। पहले ये यहाँ पर हाथ का पंजा या राहुल गांधी की फ़ोटो लगाए करते थे, लेकिन इन्होंने अब जो एक्स की प्रोफाइल है वो बदल दी है। कहा जा रहा है कि ज़ीशान को ये उम्मीद थी कि एनसीपी की लिस्ट में उनका नाम होगा, लेकिन अब मीडिया में एक अलग ही खबर चल रही है। ये खबर देखिए, इसमें क्या लिखा है। बीजेपी के दबाव में अब अजीत पवार ज़ीशान सिद्दीकी को टिकट देने से लगभग मना कर चुके हैं। यानी कांग्रेस के भी दरवाजे उनके लिए बंद हैं, एनसीपी के दरवाजे भी बंद हैं। यानी ना वो एमबीए में जा सकते हैं, ना वो एनडीए में जा सकते हैं। एनडीए मतलब क्या? अजीत पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी। तो दोनों जो दरवाजे थे ज़ीशान सिद्दीकी के लिए, वो बंद हो चुके हैं। बड़ा सवाल, अब वो करेंगे क्या? इस पर बात करने से पहले 2 रिएक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़ीशान सिद्दीकी ने जो शायराना अंदाज में ट्वीट किया है, उसको लेकर जो कांग्रेस के जो कट्टर समर्थक हैं, इनको जवाब दे रहे हैं। देखिए, डॉक्टर मोनिका सिंह, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थक मानी जाती हैं, वो क्या लिख रही हैं। क्यों? अब पता चल गया तुमने क्या किया था। जब पार्टी को तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम दूर खड़े हो गए थे साथ छोड़कर। अपनी प्रोफाइल तक से सब कुछ हटा लिया था पार्टी का। अब धोखा नज़र आ रहा है। कमाल है यार, लोग अपनी गिरेबा में झांकते नहीं हैं और दूसरों को दोष देते हैं। अब खुद का ट्वीट पढ़ के भी शर्म नहीं आई? पुराने दोस्त, जब तुम खुद के पुराने बोल रहे हो तो तुम क्या चाहते थे? तुम्हारी सीट छोड़ दें तुम्हारे लिए सहानुभूति है, सो अलग चीज़ है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ तो लड़ाई आमने सामने होगी। इस बीच एक अलग नैरेटिव चल रहा है। ये देखिए, दानिश खान क्या लिख रहे हैं। टिकट कटने के बाद याद आ रहा है आपको?
अब आप AIMIM से चुनाव लड़िए, कौम आपके साथ है। तो कई जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं ज़ीशान आप चिंता मत करिए, आप चुनाव लड़िए, आप MBA NDA छोड़िए, आप AIMIM से चुनाव लड़िए या फिर निर्दलीय से चुनाव लड़िए। देखिए दोस्तों, एक बात तो यहाँ पर साफ क्लियर हो गई है कि अब ज़ीशान के पास दो ही रास्ता है, या तो वो निर्दलीय लड़ें या फिर किसी अन्य पार्टी में अपना भविष्य तलाशें, क्योंकि जो बांद्रा पूर्व सीट है लगातार ज़ीशान सिद्दीकी यहाँ से जीतते रहे हैं और ये भी यहीं से विधायक हैं। तो टिकट कटने के बाद ज़ीशान सिद्दीकी का दर्द फूट पड़ा है। अब बड़ा सवाल, ज़ीशान सिद्दीकी क्या करेंगे, AIMIM ज्वाइन करेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो अब ज़ीशान का अगला कदम क्या होगा, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कहते हैं, ज़ीशान को क्या करना चाहिए, निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, AIMIM ज्वाइन करना ठीक रहेगा? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।